जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, दंडाधिकारी, कलयुग का न्यायाधीश कहा जाता है, कर्म फल देने वाले और कुंभ राशि के स्वामी, मकर राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। शनिदेव का नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं। लोगों के मन में आता है कि शनि की ढैया चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है या शनि का प्रभाव है तो हमें दुख ही मिलने वाला है। लेकिन शनिदेव बुरे कर्म करने वालों के शत्रु होते हैं और अच्छे कर्म करने वालों के मित्र भी होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। अब ये जून का महीना है। 10 जून गुरुवार के दिन शनि जयंती का पर्व मनाया जाएगा। अब शनि जयंती का आना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि जयंती के दिन आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। और कुंभ राशि वाले लोगों की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तो शनि उनके राशि के स्वामी हैं, कर्म फलदाता हैं, कर्म के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। तो आपके लिए शनि जयंती का बहुत विशेष महत्व है। तो इस दिन आपको क्या कार्य करने चाहिए, किस तरह से आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करना आपके लिए बड़ा हितकर साबित होगा। सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। बस आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो पहले तो देखिए, शनिदेव, शनि से डरना नहीं है, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं। जैसे कुंडली में जो नवग्रह हैं उनकी अलग अलग एक स्थिति है। जैसे बुध जो है, सूर्य जो है वो राजा हैं, बुध मंत्री हैं, मंगल सेनापति हैं, वैसे ही शनि न्यायाधीश हैं। तो देखिए, आप सबसे बड़ी पदवी एक सूर्य राजा के बाद अगर शनि को देखें तो न्यायाधीश हैं। आपके कर्मों का उचित फल आपको देते हैं, एक अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा आपको देते हैं। अब समाज में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो देखिए, शनि के आदेश के अनुसार राहु और केतु उसे दंड देते हैं। तो राहु और केतु की भी यहाँ बड़ी अच्छी एक स्थिति होती है। तो इसीलिए आप अब ये समझ गए हैं कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो भी अपराध करेगा तो शनि के आदेश के अनुसार राहु केतु दंड देंगे। तभी तो कहते हैं राहु केतु से बच के रहना चाहिए, और इसीलिए कहते हैं बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, मुकदमा बाद में चलता है। तो अब ये जो शनि जयंती होगी, अब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, प्रथम चरण है ये शनि की साढ़े साती का। तो पहली बात तो आपको घबराना नहीं है कि शनि की साढ़े साती है, शनि आपको दुख ही देंगे, शनि आपको नुकसान ही देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शनि आपके बस अपने चाल चलन को ठीक रखें, कर्म को ठीक रखें, तो आपके लिए खुशहाली लेकर आएंगे। शनि हमारे कर्म को संचालित करते हैं, जीवन का जो कर्म होता है ना उसको संचालित करते हैं। आपकी शनि जो कर्म है उसको संचालित करेंगे तो अपने कर्म पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और हमारे कर्म, सत्ता, हमारी आय का प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण ये हमारी कुंडली में बड़ा महत्वपूर्ण है, और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब आपको क्या क्या करना है, एक तो शनिदेव के उपाय तो निश्चित रूप से आपके लिए तो विशेष तौर पे लाभकारी, बहुत अधिक लाभकारी साबित होंगे। और आप अगर शनिदेव के उपाय करते हैं तो शनिदेव निश्चित रूप से आपको जो कुछ आपके अशुभ प्रभाव हैं उनमें कमी लेकर आएंगे। जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों में कुछ कमी लेकर आएंगे। अब देखिए, कर्म ऐसा नहीं, हमेशा व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करता ही है जो कि अच्छे कर्म नहीं माने जाते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि शनिदेव को क्या पसंद नहीं है। शनिदेव को क्या पसंद नहीं है, देखिए क्या पसंद नहीं है ये देखते हैं। जुआ सट्टा खेलना उनको पसंद नहीं है, निर्दोष लोगों को सताना, ये एक बहुत बड़ा है शनि का जो वो है। अब आप ये देख सकते हैं आप क्या करते हैं, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना और गरीब लोगों को सताना। जो आपके गुरु हैं, जो आपकी माता है, माता है और माता के तुल्य जो हैं उनका अपमान करना। आपकी चाची हुई, आपकी माता हुई, आपके जो भी माता तुल्य हैं उनका अपमान करना और अपने गुरु का अपमान करना, ये बड़ा अच्छा है। और देखिए, एक दांतों के भी ये कारक माने जाते हैं, तो दांतों को साफ रखें। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिन्हें आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। और एक कौओं को सताना, कहते हैं ना, जब कुछ पिंड दान करना होता है तो कोए को खाना खिलाते हैं,
तो उनको भी नहीं सताना चाहिए। अपंग सफाई कर्मी, जितने भी आपको मजदूर वर्ग के लोग दिखाई देते हैं, दिव्यांग लोग हुए, अपंग लोग हुए, सफाई कर्मी हुए, मजदूर हुए, उनका अपमान अगर आप करते हैं तो शनिदेव से डरने की ज़रूरत फिर आपको होगी ही होगी। और अगर आप इन सभी चीज़ों को देखते हैं, देखिए कभी कभी की बात हो जाती है कि कभी आप, एक होता है अपमान करना और एक होता है बात को समझाना, डांटना। तो अपमान करना एक अलग चीज़ है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तब आप बिल्कुल डर सकते हैं शनिदेव से, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इनसे आपको बचने के उपाय बताते हैं, क्योंकि आपके ऊपर तो शनि की 7.5 भी है, तो शनि की 7.5 से भी आपको उसमें बहुत बहुत कुछ राहत देखने को मिलेगी, जो कि शनि के बड़े अच्छे हैं। बस अपने कर्म को सुधार कर रखें। कर्म सुधार लेंगे तो बाकी सब कुछ शनिदेव पे छोड़ दें। कर्म अच्छी रहे तो शनिदेव बहुत कुछ देंगे आपको, माला माल कर देंगे शनि आपको, शनि की 7.5 के चलते हुए भी। अब उपाय ये आपको करने ही करने हैं। इनमें से आप जो आपको अच्छा लगे वो आप उपाय कर सकते हैं। तो उपाय के तौर पर सबसे पहला उपाय है शनि का, कि शनिवार के दिन आपको एक कटोरी में सरसों का थोड़ा सा तेल लेना है, उसमें अपना चेहरा देखना है, शाम को उसे शनि मंदिर में दान कर देना है, या फिर एक शनि के जो मांगने वाले आते हैं वो आप उनको दान कर सकते हैं। दूसरा है कि आप तिल, काली दाल जो उड़द की दाल होती है, लोहा, तेल, काला वस्त्र, शहद, छाता, जूता, चप्पल, जो ऐसी चीज़ें होती हैं इनका दान कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन लोगों को। इसके बाद आती है हनुमान चालीसा। हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के उपाय करना, इनसे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान शनि के मित्र हैं। तो आप देखिए जिन जिन भक्तों पर हनुमान की कृपा होती है उन पर शनिदेव की कृपा भी होती है। तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। एक समय आप चुन लें, चाहे सुबह का हो या फिर आप शाम का समय चुन लें, प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा पढ़ें, तब भी शनि के जो प्रभाव है वो आपके ऊपर शुभ रहेगा। और अपने दांत आँखों को ज़रूर साफ रखें, क्योंकि दांत के कारक भी शनिदेव माने जाते हैं। अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध जरूर करें, उनको अच्छे से श्राद्ध तर्पण आदि करें और उसके बाद दान पुण्य करें। अब ये जो 10 जून को शनि जयंती है, इस दिन अमावस्या तिथि है। अब ये आपके जो पूर्वज हैं उनके श्राद्ध करने का भी दिन है। आप उनके निमित्त तर्पण कर सकते हैं, उनके निमित्त कुछ आप दान कर सकते हैं। और शनिदेव के दान, शनिदेव के उपाय तो करने ही करने हैं आपको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने कर्म को सुधारना है, कर्म पर ध्यान देना है। फिर निश्चित रूप से चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे शनि की ढैया हो, आपको शनि का शुभ प्रभाव देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।